नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद उन्हें दफना भी दिया गया है, नमाज जनाजा और सुपुर्द खाक सब कुछ हो चुका है। पर जब उन्हें सुपुर्द खाक करा जा रहा था और मैं स्वयं ये टेलीविजन पे देख रहा था, एक चीज ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वो चीज थी कि जो भीड़ वहां पर आई थी वो बहुत जबरदस्त थी। मैंने स्वयं से प्रश्न करा, जो मैं अब आपसे भी पूछना चाहता हूं, कि और भी तो लोग हैं मुसलमानों में जो कि वेल एजुकेटेड हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत रत्न थे, जैसे परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब। और आप सोचिए कि क्या जमाना आ गया है, मुझे नाम पढ़ना पड़ रहा है। मीडिया दरअसल इन लोगों का नाम इतना घुमाती है, ऐसे घुमाती कि अंततः आपको इन लोगों का नाम ही याद रह जाता। जैसे कि आप दिल्ली के एक मुख्य गोल चक्कर पे चल रहे हो, जहां एक तरफ औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, अकबर रोड है, मगर महाराणा प्रताप की रोड नहीं है। देशभक्तों के नाम से इन सेकुलरवादियों को सदैव पेट में दिक्कत रही है साहब। देखिए, क्योंकि बात मैंने मीडिया की करी, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और इन लोगों को आगे करती है। तो मैंने पढ़ा, बीबीसी का ये आर्टिकल का हेडिंग है सर, और आप गूगल पे स्वयं चेक कर सकते हैं। बीबीसी के आर्टिकल की हेडिंग थी, शहाबुद्दीन क्या वक्त की राजनीति के पैदे भर थे, सीवान के सुल्तान, बाय बीबीसी। तो ये बीबीसी छाप रही थी। हमारे यहां और भी हैं ऐसे जो ईमानदारी से सच्चाई बोलने वाले, या भारत के हित में, इंडिया भी नहीं भारत के हित में बोलने वाले मुझ जैसे पत्रकारों को गोदी मीडिया पत्रकार बुलाते हैं। मगर मुझे गर्व है कि मैं गोदी मीडिया का हूं और मैं अंधभक्त हूं, क्योंकि मैं चमचा नहीं हूं। अंधभक्त और चमचे में फर्क होता है। खैर, मैं जो बात हो रही थी, जो मूल बात थी, मैं दोबारा से उसी पर आता हूं। दोस्तों, आप एक बात सोचो कि ये जो भाईचारे वाले भाई जो मरे हैं ना, मैं इनकी कुछ डिटेल्स है जो आपको दे रहा हूं, जो मैंने नोट करी थी। भाई, नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पे 65 65 मैटर्स थे, आपराधिक मैटर्स। इन जिनमें जो मैटर्स थे सर, उनमें पहले थे हत्या का, दूसरा जबरन वसूली का, तीसरा आपराधिक साजिश का। ठीक है। और ये मतलब अकेले नहीं था, पूरा परिवार ऐसा चमत्कारी था। बीवी पर 11, 2 भाई हैं, उन पे 10 और बेटों पर 14। तो इनमें से कोई कम नहीं था। अब दूसरे के पर आते हैं, जिनके इनके भी नमाज जनाजा पर हजारों लोग आए थे, और उनमें से कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वो भी आ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भाईजान मर गए। दरअसल ये इनको रॉबिन हुड बना करके पेश करा किसने? मीडिया ने। मीडिया किसके अंडर थी? सरकार के अंडर। आपकी एजुकेशन, आपका मीडिया और वो जो सरकार तब थी, वो जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाने चाह रही थी कि जिससे आपका जो दिमाग है वो इन्फ्लुएंस हो। और 30A और सेक्शन 30 आप पढ़ के देखना कि आपको अर्थात अगर आप हिंदू हैं तो आपको अपने धर्म को फैलाने की, बताने की इजाजत नहीं है। हाँ, मुसलमान को है। आपको पता है, आप मंदिर में जो दान देते हैं उस पर टैक्स लगता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें। मैं दोबारा से सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं उन सबको बताने लग गया ना, मैं लग रहा है पूरी रात भर बोलता रहूंगा। दूसरा, जो जिनके इसमें आए थे नमाज जनाजा में, इनका नाम है अतीक अहमद। ठीक है। इन पर भी मुकदमे थे हत्या के, जबरन वसूली के, अपहरण के। इन्होंने मारा था राजू पाल को। ठीक है। और जो कल जो गए हैं यहां से, अब कहां गए मैं नहीं जानता, या जहां गए मैं बोलना नहीं चाहता, उन्होंने कृष्णानंद नंद राय की हत्या करी थी। और उनकी जो ज्ञान शिखा थी, जिसको अखबार वाले लिखते चोटी, चोटी नहीं, वो ज्ञान शिखा थी मूर्खों, चोटी नहीं थी वो। उनकी ज्ञान शिखा को काट दिया था और उसको अपने पैरों तले रौंदा था। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, जितनी भीड़ पहुंची थी ना कल मऊ में, उनमें से कई हिंदू भी शामिल होंगे दोस्तों। अब इस अतीक अहमद पर 100 मामले थे, पूरे परिवार पर 160 से अधिक आपराधिक मामले थे। भाई था अशरफ, इस पे 52 मामले थे। बीवी, अच्छा बीवी मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि पत्नी हो नहीं सकती। पत्नी तो हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का साथ है,
इनका तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो बीवी हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, इनकी बीवी शाइस्ता परवीन, उस पे 3 मुकदमे। इनके 2 बेटे, उनपे से एक है अली उमर, उस पे 4, और एक था अहमद, उस पे 1। कुल संपत्ति 12,000 करोड़ की। अब सोचो, जो नया लौंडा है वो क्यों नहीं भागेगा? अतीक अहमद तो जो था वो टांगा चलाता था। बाद में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनके कुत्ते से हाथ मिलाते फिर रहे थे। बाद में 12,000 करोड़ की संपत्ति वो कमा गया, टांगा चला रहा था। जाहिर सी बात है पीएचडी तो होगा नहीं, कहीं प्रोफेसर साहब तो होंगे नहीं। उसके लिए जो नया लड़का है इस्लाम से जो निकल के आया है, हीरो कौन है? वो जो अखबारों में छप रहा है, हीरो तो वो है ना यार। हीरो उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। अगर ये भी बात वो सुनेगा, वो कहेगा ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, मजहब के खिलाफ। धर्म और मजहब अलग अलग चीज है, ये हमारे मजहब के खिलाफ बोलता है। तो साहब, अब तीसरे थे सैयद शाहबुद्दीन, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। इन पे 31 मामले थे। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला अपराध करा। विकिपीडिया में मोहम्मद शाहबुद्दीन को लिखा जाता है राजनेता। ये राजनेता थे, ये अपराधी नहीं थे, राजनेता थे, बहुत बड़े राजनेता थे। गूगल पे और मैंने सर्च करा, मैंने कहा यार कुछ पढ़े लिखे लोगों के नाम आ जाए, तो उसमें आया गूगल में 7 नोटेबल इस्लामिक स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिया। उनमें से 7 में से एक का नाम था जाकिर नायक, जो ये कहते हैं कि वो काट दो, अगर वो नहीं मानता, मूर्ति मुसरी पूजक है और काफिर है तो काट दो उसे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी स्कॉलर हैं गूगल के अकॉर्डिंग। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे, वो घर पे बैठ के पढ़े थे, और भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। माँ जो थी उनकी वो सऊदी अरेबिया की थी, बाप उनका अफगानिस्तान का था, और शिक्षा मंत्री भारत के थे। देखो, ये वही सिस्टम है जो 1947 से तुम्हें मूर्ख बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अनटिल एंड अनलेस तुम इसे ना रोको। वोट तुम सही जगह करना मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत का जो पहला इस्लामिक इन्वेडर था ना, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो जो बुत परस्त थे, उनको और उनके मंदिरों को तोड़ने के लिए ही यहां पे आया। बाद में, और इस देश में पिछले 72-75 सालों से, क्योंकि कुछ वर्ष मतलब बीजेपी का भी शासन रहा है, या मान लीजिए कुछ 70 सालों तक शासन ऐसा रहा जो बाद में भी भारत को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मुगलिस्तान बनाना चाहता है। रही बात अखबार वालों की, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं, या मीडिया वालों की, या जो फिल्में इन पे बनाते हैं उन लोगों की, तो उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अहले कलम हो, कलम अर्थात कलम का इस्तेमाल करने वाले हो, अहले कलम हो, जरा ये तो बतलाओ कि क्या कभी तुमने ये सोचा होगा कितने झूठ लिखे हैं तुमने और कितना सच बोला। बस आप लोगों को यही समझाना था मुझे कि भाइयों, वक्त कम है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे फॉलो करिएगा, मुझे देखिएगा संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। मेरा नाम संकेत चतुर्वेदी है। जय श्री राम।